बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के बारे में ख़ास तौर पे आज मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से बात करूंगा, जो सिख कम्युनिटी है उनसे बात करूंगा, जो पाकिस्तान आने वाले, पाकिस्तान की से मोहब्बत करने वाले जो हिंदू हैं कम्युनिटी, उनसे बात करूंगा। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग और मुख्तलिफ सकाफ़तों से मोहब्बत करने वाले लोग जो हैं, आज मेरा वीलॉग उनके लिए और ख़ास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनके लिए है। देखिए, एक आम तासुर फैलाया जा रहा है जी, पाकिस्तान से दुनिया भाग रही है, पता नहीं इकोनॉमी कहाँ चली गई, पाकिस्तान में कोई रहने को तैयार नहीं। इसके साथ साथ ये भी तासुर पाया जा रहा है कि पाकिस्तान में कोई आ नहीं रहा। तो मैं आपको दिलचस्प और बिल्कुल ठोस हकायक आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे साथ इस वक्त बहुत अहम शख्सियत पाकिस्तान की मौजूद है। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी मेरे साथ मौजूद है, आफ्ताबुर रहमान राना। ये इस वक्त मैं उनके ऑफिस में बैठा हूँ और उन्होंने आज खास तौर पे मुझे ये मौका फराहम किया है। फिर मैंने सोचा कि इतनी अहम बातें मैं अपने ओवरसीज को भी पहुंचाऊंगा। मैं सऊदी अरब रहने वालों को, मैं यूके रहने वालों को, यूएसए रहने वालों को, इसके साथ साथ यूरोप में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनको, दुबई में रहने वाले और मुल्कों में रहने वाले पाकिस्तानियों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अपने वतन से मोहब्बत की आपके सामने कुछ मिसालें देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच राना साहब। पाकिस्तान में टूरिज्म बढ़ रही है या कम हो रही है? रेवेन्यू कितना आ रहा है? पाकिस्तान में कौन कौन से मुकामात हैं? ज़रा ओवरसीज को बताइएगा कि मजहबी टूरिज्म कितनी हो रही है। इसके साथ साथ दीगर जो पहाड़ों की चोटियां हैं, वादियां हैं, वो टूरिज्म कितनी हो रही है? ज़रा तफसीलात बताइएगा। देखिए टिका साहब, पाकिस्तान में जो सर सेहत का शोबा है वो बड़े अच्छे तरीके से तरक्की कर रहा है और ख़ास तौर के ऊपर 2019 के अख्ताम पे, अभी जब कोविड नहीं आया था, तो हमें सारी दुनिया से ये इंडिकेटर मिल रहे थे कि पाकिस्तान दुनिया में सर सेहत के एतबार से एक आइडियल कंट्री है और बड़ी तादाद में आने वाले सालों में पाकिस्तान में गैर मुल्की और हमारे अपने ओवरसीज़ जो बहन भाई हैं दुनिया भर में, वो पाकिस्तान आएंगे और आ भी रहे थे। कोविड की वजह से कुछ डिक्लाइन ज़रूर आया। 2019 में हमारे पास तकरीबन 3.5 लाख के करीब इंटरनेशनल अराइवल सालाना हो रहा था, जो कि कोविड में बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुआ। तकरीबन 1 लाख पे चला गया, कहाँ 35 लाख और कहाँ पे 1 लाख। लेकिन अब दोबारा जो इस साल का फिगर है उसके मुताबिक वी हैव क्रॉस द फिगर ऑफ 2.9 मिलियन इंटरनेशनल अराइवल, और उसमें बड़ी तादाद हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की है जो सैर सियाहत के लिए भी पाकिस्तान में आ रहे हैं और यहाँ के तफरीही मकामात पे, सियाती मकामात में बड़ी तादाद में देखे गए हैं। आपने जो बात की है कि पाकिस्तान सियाती एतबार से कैसा मुल्क है, तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान एक दुनिया का ऐसा डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे आप एक ही मुल्क के अंदर दुनिया का खूबसूरत तरीन लैंडस्केप, जो कि साली समंदर से शुरू होके दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों तक जाता है, वो देख सकते हैं। शायद ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे 14 में से 5 दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ जो हैं वो यहाँ पाए जाते हैं, और लंबे तरीन ग्लेशियर जो दुनिया के 5000 से भी ज़्यादा हैं वो पाकिस्तान के अंदर है। और यहाँ पे आप एल्पाइन जोन से लेके मैदानी इलाके, कोस्तानी इलाके, सहराई इलाके, मरतूब और खुश्क इलाके और साहली मकामात, ये सब एक ही कंट्री में देख लेते हैं। और सबसे बढ़ के ये वो मुल्क है जहाँ पे आपको तकरीबन 9000 साल की जो इंसानी तारीख है उसको देखने का मौका मिलता है। वो मेहरगढ़ से शुरू होती है, मोहनजोदड़ो जैसी जो दुनिया की बेस्ट अपने दौर की सिविलाइजेशन थी, वहाँ से होते हुए, गंधारा से होते हुए इस्लामिक दौर तक आती है। और साथ ही साथ ये वो मुल्क है जिसको कि आप एक क्रॉस कल्चरल ही नहीं बल्कि क्रॉस रिलीजन के एतबार से भी देख सकता है। ये बर्थ प्लेस है महायाना बुद्धिज़्म की, ये बर्थ प्लेस है सिख रिलीजन की, और यहाँ पे हिंदू मत के बहुत ही शानदार और बहुत ही जो सीक्रेट टेम्पल्स हैं वो पाए जाते हैं। और साथ ही साथ हमारे बहुत सारे औलिया के जो मज़ारात हैं वो सूफीज़म से जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो एक ही मुल्क के अंदर आप दुनिया की बेहतरीन सकाफत, आप दुनिया की बेहतरीन तारीख और दुनिया का बेहतरीन लैंडस्केप जो है वो पाकिस्तान में देख सकता है। अच्छा राना साहब, सिक्योरिटी के एतबार से पाकिस्तान जो है ओवरसीज को क्या बताते हैं? सिक्योरिटी मेजर क्या लिए गए हैं? और ख़ास तौर पे यहाँ सिख कम्युनिटी बहुत पाकिस्तान से मोहब्बत करती है बाबा गुरु नानक की वजह से। उनके मुकद्दस मुकामात हैं। करतारपुर के अलावा कितने मुकामात हैं और उनके लिए सहूलतें क्या क्या है? पाकिस्तानी हुकूमत जो
किसी भी मज़हब के जो तारीख़ी और उनके सकाफ़ती या मजहबी मकामात हैं उनको बहुत ही तरजीही बुनियादों के ऊपर तवज्जो देती है, और उसकी वजह से आप देखेंगे कि हमारे पाकिस्तान में गुज़िश्ता सालों में जो मजहबी सियाहत है वो उसमें फ़रोग़ हुआ है। ख़ास तौर पे सिख जो कम्युनिटी है वो यूरोप से बड़ी तादाद में, अमेरिका से, कनाडा से, इंडिया से तो वो पहले आते ही थे, आना शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ अभी हालिया बल्कि आजकल एक पूरा जो डेलीगेशन है वो हिंदू यात्रियों का भी कटास में आया हुआ है। उससे पहले भी कुछ अर्सा पहले हमारे पास थाईलैंड से बहुत बड़ी तादाद में बुद्धिस्ट मॉन्क, उनके जो चीफ मॉन्क हैं और दीगर उनके फॉलोअर्स आए हुए थे। उन्होंने बहुत सारा टाइम टेक्सला सवाद के जो बुद्धिस्ट तारीखी मकामात है वहाँ पे गुजारा है। अच्छा, यूरोप, कनाडा, अमेरिका से आने वाले पाकिस्तानी किन किन इलाकों में जाएं घूमने के लिए? इस साल जो ट्रेंड रहा है वो ज़्यादा नॉर्दर्न एरिया का रहा है। हमने देखा है कि जो फैमिलीज हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वो स्कर्दू, हुंजा, गिलगित और जो हमारे शुमाली इलाका जात में खूबसूरत कागान की वादी है, सवात के इलाके हैं, चित्राल के इलाके हैं, इवन जो पाकिस्तान का कश्मीरी इलाका है वहाँ पे बड़ी तादाद में हमने देखा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी फैमिलीज़ के साथ आए और उन्होंने बहुत ही भरपूर तरीके से अपने उस टूर्स को एंजॉय किया। अच्छा, टूरिस्ट जो आ रहे हैं पाकिस्तान में उनकी सिक्योरिटी के तसल्ली बख्श, इत्मीनान बख्श इंतजाम हैं? बिल्कुल। आप ये देखें कि पाकिस्तान मेरा ख्याल है दुनिया का अगर एक इमेज जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो जब वापस जाते हैं वो सबसे पहले जो बात करेंगे वो पाकिस्तान के लोगों की मेहमान नवाजी की बात करेंगे। तो देखने में ये आया कि सयाहों को वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोग बड़े खुले दिल के साथ अपने इलाकों में वेलकम करते हैं, अपने खाने खिलाते हैं, अपनी सकाफत पेश करते हैं। बल्कि कुछ व्लॉग्स तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो टूरिस्ट से पैसे भी नहीं लेते, उनको खाना भी खिला रहे होते हैं, उनको सोवेनियर्स भी पेश कर रहे होते हैं। पाकिस्तान एक हॉस्पिटेबल कंट्री है, तो जो हॉस्पिटेबल लोग हों वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेहमानों की कितनी इज्जत करते हैं, वो उनके तहफ़्फ़ुज़ की खातर अपनी जान की भी परवाह नहीं करने वाले लोग। तो पाकिस्तान सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही महफूज मुल्क है। ये इक्का दुक्का वाक़यात की वजह से हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए कि पाकिस्तान को गैर महफूज हो गया है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का बेहतरीन और बहुत ही एक शानदार सियाहती मरकज़ है, और पाकिस्तान में आने वाले सयाह जब यहाँ पे आएंगे तो वो इस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा, अगर ओवरसीज आए एयरपोर्ट पे, आगे हम अपने घर में नहीं रहना चाहते, वो सीधा जाना चाहते हैं पिकनिक करें, तो क्या रहाइशें ऐसी हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों? बिल्कुल। ये गुज़िश्ता 2-3 सालों में बहुत सारे अच्छे होटल्स बने हैं, नए होटल अभी बन रहे हैं, अकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ बहुत पाकिस्तान में बेहतर हो गई हैं। पैकेज टूर्स हमारे बहुत सस्ते हैं और बहुत अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर जो टूर ऑपरेटर हैं वो पैकेजेस दे रहे हैं। मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये कहूँगा कि वो जो पाकिस्तान में आए तो जो रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर हैं उनके साथ सफ़र करें। वो उनको बेहतरीन पैकेजेस देंगे, लो प्राइस के ऊपर होटल बुकिंग्स देंगे, अच्छी ट्रांसपोर्ट देंगे, और वो कम पैसों के अंदर भरपूर तरीके से पाकिस्तान की सियाहत का जो है वो लुत्फ़ उठा। किन इलाकों में खास तौर पे? गर्मियों में कहाँ है? गर्मियों में मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमारा ये जो कश्मीर का इलाका है, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, KPK का इलाका है, 7 दिन से लेके 15 दिन के पैकेजेस हमारे टूर ऑपरेटर मुतारफ कराते हैं। और अगर वो इतने दिन के लिए आते हैं तो बहुत शानदार इंजॉयबल अपना टाइम जो है। कितना तकरीबन एवरेज एक फी पर्सन? ये डिपेंड करता है। जो बजट टूर है वो तकरीबन 5 से 7 हज़ार रुपये रोजाना, और जो मॉडरेट टूर है वो 10 से 20 हज़ार की रेंज में है, और जो लग्जरी टूर हो सकता है वो 20 हज़ार से लेके 30 हज़ार रुपये की रेंज में बेहतरीन होटल, अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ उसमें शामिल होता है। यानी अगर नाजरीन, अगर कोई एक मियाँ बीवी हो, उनके 2-3 बच्चे हों, अगर वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए, एक हफ्ते के लिए भी रहना चाहें, तो 5-7 लाख रुपए में पूरी अय्याशी के साथ यहाँ रह के वो वापस भी जा सकते हैं और पाकिस्तान में भरपूर टाइम गुजार सकते हैं। इससे इस वक्त टूरिज्म की ज़रूरत भी है पाकिस्तान को कि आप आएँ, यहाँ रहें। एक तो बच्चों को पाकिस्तान से मोहब्बत पैदा होती है उनके दिल में, और फिर ऐसी खूबसूरत वादियाँ शायद जो बैरून मुल्क बच्चे पैदा हुए हों उनको खास तौर पे पाकिस्तान ज़रूर लाया जाए, ताकि उनको पता चले कि कितना खूबसूरत मुल्क है। ये गैर मुल्की चैनल की हेडलाइन पे नहीं जाए, बल्कि आप अब सुना है आपने जो MD साहब है आफ्ताबुर रहमान, ये पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और इसी वजह से तो कह रहे हैं कि सिख यात्री जो है उनकी तादाद में 30 से 60 हज़ार हो गई है हर साल। जो हिंदू हैं वो 1-2 हज़ार से अब 8 हज़ार हो गई है हर साल। और इसी तरह यूरोप से जो टूरिस्ट आते हैं, यहाँ बुद्धा के मुकामात हैं, यहाँ
آپ دیکھ لیں کلر کار کی پہاڑیوں میں دیکھ لیں خانہ کعبہ کا جو قبلہ کا تعین کیا گیا تھا وہ بھی نندنا فورٹ سے ہی کیا گیا تھا. یہاں پہ ایسی خوبصورت مقامات ہیں, آپ ضرور آئیں. اور میں آخری بات پوچھنا چاہوں گا, ذرا گائیڈ کیجیے گا کہ لوگ ویب سائٹ کون سی دیکھیں. دیکھیں ہماری جو پاکستان کی ٹورزم ویب سائٹ ہے, PTDC کی جو ویب سائٹ, اس کے اوپر تمام پاکستان کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں ٹورزم کے ان کی ویب سائٹس بھی موجود ہیں. تو PTDC کی آفیشیل ویب سائٹ ہے, جس وہ PTDC کو سرچ کریں, اس کی ویب سائٹ پہ آئیں, تمام ٹورسٹ کی معلومات ان کو وہاں پہ موجود ہوں گی. اس کے اوپر ای میل ایڈریسز بھی ہیں, اگر وہ کچھ مزید معلومات چاہتے ہیں ہمیں لکھیں, ہم ان کو تمام تفصیلات جو ہیں وہ فراہم کر سکتے ہیں. جی بالکل. اور ویب سائٹ کے ساتھ ساتھ چونکہ جو منسٹری ہے اور کارپوریشن ہے یہ بھرپور اس وقت ٹورزم کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے. پاکستان میں 2019 سے پہلے یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ 35 لاکھ لوگ آیا کرتے تھے, لیکن وہ کم ہو کے 1 لاکھ رہ گئے تھے کووڈ کی وجہ سے, اور ابھی پھر 19 لاکھ تعداد پہنچ گئی ہے. اور یقیناً ٹارگٹ یہ ہے کہ اس دفعہ کم از کم یعنی 30-40 لاکھ تک کی تعداد بڑھائی جائے. اور اس طرح مقامی جو ٹورسٹ ہیں 50 لاکھ تو وہ ہیں جو مختلف یہاں پہ آتے ہیں پاکستان میں, ایک شہر سے دوسرے اور ایک صوبے سے دوسرے میں گھومتے پھرتے ہیں. اور یہ 50 لاکھ ٹورسٹ لوکل اور اس طرح بیرون ملک سے آنے والے بھی, اور خاص طور پہ صوفیزم کی جو ٹورزم ہو رہی ہے اس پہ بھی لوگ جو ہے وہ اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو یوں K2 پہاڑیاں دیکھ لیں, وہ بتا رہے تھے آفتاب الرحمان صاحب کہ جو دنیا کی 14 بلند ترین مقامات ہیں اس میں سے 8 پاکستان میں ہیں. تو جو کوہ پیما ہے 100 کے قریب انہوں نے چوٹیاں پاکستان میں اس سال سر کی ہیں. گلیشیئر کی پٹی, اس طرح جو بلوچستان میں پوری کوسٹل بیلٹ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر تفریحی مقامات جو ہیں وہاں رونقیں بڑھ رہی ہیں. انشاءاللہ پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھیں گے اور ترقی پاتا دیکھیں گے. ٹیکا خان ثانی کو اجازت, اللہ نگہبان.